हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं रक्षित गुजर स्वागत करता हूं आप सभी का अक्षवाट के यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे इकोनॉमिक्स क्लास 12th का हमारा चैप्टर नंबर 6 जो है बैंकिंग से रिलेटेड। इससे पिछले वाले वीडियोस में हमने देखा था केंद्रीय बैंक के दो प्रमुख कार्य कौन कौन से होते हैं। एक तो ये नोट जारी करने का बैंक होता है, दूसरा ये सरकार का बैंक होता है। आज की वीडियो में हम इसके ये दोनों पॉइंट्स को कवर करेंगे कि ये बैंकों का बैंक कैसे होता है और पर्यवेक्षी का भूमिका कैसे निभाता है। इसके अलावा जो केंद्रीय बैंक है वो अंतिम ऋणदाता की अपनी भूमिका को कैसे निभाता है। तो स्टार्ट करते वीडियो को। सबसे पहले हम इसका ये वाला पॉइंट देखेंगे कि बैंकों का बैंक और पर्यवेक्षक भूमिका निभाता है। बैंकों का बैंक होने का मतलब क्या है? बैंकों का बैंक का मतलब ये है कि जितने भी हमारे देश के कमर्शियल बैंक है उनका रिलेशन केंद्रीय बैंक के साथ वही होता है जो रिलेशन जनता का कमर्शियल बैंक के साथ होता है। यानी कि हर कोई कमर्शियल बैंक का यहाँ पर अकाउंट खोला जाता है केंद्रीय बैंक में। उनको जो भी उनके पास एक्स्ट्रा पैसा होता है वो केंद्रीय बैंक में जमा करते हैं और केंद्रीय बैंक उनके बदले में उनको जब जरूरत पड़ती है तो उनको लोन्स भी देता है कमर्शियल बैंक को। तो जो केंद्रीय बैंक होता है वो बैंकों का बैंक है, यानी कि सभी बैंक उसके अंतर्गत काम करेंगे। केंद्रीय बैंक वाणिज्यिक बैंकों से जमाएं स्वीकार करता है, यानी कि जो उनके पास वाणिज्यिक बैंकों के पास एक्स्ट्रा पैसा होता है उसको वो जमाओं के रूप में केंद्रीय बैंक में जमा कर सकते हैं और उन्हें आवश्यकता पड़ने पर ऋण भी प्रदान करता है। जो सेंट्रल बैंक होता है वो सभी कमर्शियल बैंक को जरूरत पड़ने पर लोन्स भी दे देता है। इसके नेक्स्ट में ये चेक क्लियरिंग की सुविधा सभी बैंकों को एक स्थान पर उपलब्ध कराता है, यानी कि जो चेक क्लियरिंग की सुविधा होती है वो सभी बैंकों को एक स्थान पर मिल जाती है सेंट्रल बैंक में। उन्हें आपस में मुद्रा का फेरबदल करने की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर दो बैंक है जिनका एक दूसरे के नाम पर चेक आया हुआ है और दोनों को एक दूसरे को पैसे देने हैं तब जो सेंट्रल बैंक है वही क्लियरिंग की सुविधा आसानी से करवा देता है। तो जो बैंक होते हैं जिनका अकाउंट होता है इसमें कमर्शियल बैंक को ज्यादा परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। इसके अलावा जो इसकी दूसरी भूमिका है कि पर्यवेक्षी की भूमिका। पर्यवेक्षी मतलब होता है कि सुपरवाइजर की भूमिका, कि जो देख रेख करता है। तो सेंट्रल बैंक है सभी छोटे मोटे जो कमर्शियल बैंक होते हैं सबकी देख रेख करता है कि सब अपना काम सही तरीके से कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में देखा था कि जो केंद्रीय बैंक सुनिश्चित करता है कि वाणिज्यिक बैंक सीआरआर और एसएलआर के संबंध में निर्देशों का पालन कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। तो पर्यवेक्षी का भूमिका ये है कि ये देखरेख करता है कि क्या सभी उसका पालन कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। तो इस पॉइंट में यही बताया कि केंद्रीय बैंक यह सुनिश्चित करता है कि वाणिज्यिक बैंक सीआरआर और एसएलआर के संबंध में निर्देशों का पालन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा जो इसका फोर्थ पॉइंट है, यानी कि जो केंद्रीय बैंक के कार्यों में इसका चौथा पॉइंट है कि अंतिम ऋणदाता की भूमिका निभाता है। तो केंद्रीय बैंक अंतिम ऋणदाता की भूमिका निभाता है। जब वाणिज्यिक बैंकों को कहीं से भी ऋण प्राप्त नहीं होता तब केंद्रीय बैंक उन्हें ऋण प्रदान करता है। यानी कि जब जितने भी कमर्शियल बैंक होते हैं उनको कहीं से लोन नहीं मिलता है तब वो सेंट्रल बैंक के पास जा सकते हैं और सेंट्रल बैंक उनकी प्रतिभूतियों के हिसाब से उनको लोन दे देता है। तो ये थी हमारी वीडियो जिसमें हमने इनके दो जो मेन पॉइंट्स है उसको समझाया कि सेंट्रल बैंक के क्या क्या कार्य होते हैं। जो इससे नेक्स्ट वाले पॉइंट्स है उनको हम अपनी अगली वीडियोस में समझेंगे। वो वीडियोस आपको मिल जाएंगे एक्सपर्ट के यूट्यूब चैनल पर। अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो सीरीज में, तब तक के लिए खुश रहे, स्वस्थ रहे और जुड़े रहे एक्सपर्ट के साथ। जय हिंद, जय भारत।